नहीं कैसे 2 एकम 2 और 5 एकम 5, 2/5 जो कहा गई को आंसर आ गया ना। अब जोड़ की भिन्न घटाना की भिन्न पढ़ाएं। आज की क्लास अपना पढ़ने कक्षा 7वीं गणित अपना आज रिवीजन करना, ठीक है। क्या करने रिवीजन, कहा से पेपर आ गए तो पेपर के लिए क्या करने आए रिवीजन। रिवीजन के लिए देखो प्रश्नावली 1.1 ऐसा पूर्णांक योग हम लिखिए जिसका योग -7 है। तो क्या लगो माइनस चिन्ह, -10 और 3 अपन जोड़ भी जब सुखा आ जाए -10 और +3 तो घट के कहा जाए -7 आ जाए ना। अब देखो अंत है -10 है तो क्या देने अपन -6 ले लो -4 तो ये बीच में माइनस को चिन्ह लग जाए ना। देखो -6 और 4 है तो अपन इनमें प्लस से न माइनस लगाओ, ठीक है। कैसे इनको अंता जब ने कहा भी से इनमें माइनस तब लगने हैं, ठीक है। अंता को मतलब का होत माइनस, ठीक है। तो जब इन्हें दोनों ने माइनस लगा -10 हो जाए। योग 0 है, 3 प्लस के 3 का है अपन माइनस के लिए भी 1 माइनस के लिए जब तो 0 बने ना, बने तो ये क्या बन गए 0 हो गए ना। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर 8 है। अंतर का मतलब का माइनस बीच में लगो चाहिए, 4 4 8 आ गया ना अंतर 8। लेकिन ऐसे माइनस से अंधा भी माइनस है, ठीक है। जो है माइनस को है अभी को का भी मानता लेकर तो माइनस लगा दे ना अंदर। देखो अब एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। एक देखो ऋणात्मक पूर्णांक अपन लिखवी हैं वो एक का लिखवी धनात्मक पूर्णांक और अंत कितो चाहने इनको -5। देखो तो जी कर लें, ठीक है जी तो है ये जो कि तो ऐसे देखो 2.1 पेशने वाली से हैं इनमें कहा है डी तक को रेखांकित कीजिए में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है, ठीक है। जी अपन क्या करने थी भिन्न करने थी कैसे 2 एकम 2 और 5 एकम 5, 2/5 ये जो कहा गई को आंसर आ गया ना। जी क्रॉस गुणा भाग करने त्रिया गुणा नहीं त्रिया गुणा करने ना। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गए बी को बी दर्शाता है। इनमें कॉलम दा जात ना किताब में कॉलम दर्शाने। अब है 3 दूनी 6, 3 एकम 3 तो कितने आ जाए 6/3, 3 दूनी 6 तो कितने आ जाए 2 आ जाए ना। 3 दूनी 6 तो आंसर कितने आ जाए 2। तो एक को दर्शाता है उनमें कॉलम में लिखी थी ना। अब ऐसी जो कहा दें गुणा भाई कह दो ना सी को दर्शाता है। अब देखो सी तक कुछ चित्र दिखाए हुए हैं, बताइए उनमें से कोई कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। इनमें देखो का कह देने अपन पहले एक तो ले ले का कह दे इनको गुणा 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3/5 आ जाए ना, आ जाए तो 3/5 आइए या डी को दर्शाता है, ठीक है। इनमें क्या कह दे अभी 2 जो ऊपर को गुणा हो जाए 2 एकम 2/2 आ जाने 2 से 2 काट जाने तो कितने आने 1 को दर्शाता या जी दर्शावी वाली है, ठीक है। थोड़ी रिवीजन कर रहे ताकि तुम्हें ध्यान आ जाए का चीज़ अपन ने पढ़ी थी हमने पढ़ाई थी, ठीक है। इनमें क्या करने गुणा भाई कहा था उन्हें 7 × 21/5 आ गए। आप देखो 21/5 आ गए। अब एक उन्हें भिन्न के रूप में लिख भी यहाँ कह रहा है और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न कहा जब देखो जा अंश हार हुए और जा भिन्न, ठीक है। जा कहा सरल भिन्न थी वही में ये जोड़दार सुखा हो जाए मिश्रित भिन्न बनात ना। तो देखो कैसे बना है जी 21/5 अपन कैसे लिख सके 4 सही 1/5 क्या लिख सके क्या 5 चौको 20 और 1 21/5 हो जात ना लिख ले यहाँ से। अब देखो यहाँ से में गुणा का तो 4/3 सो 3 एकम 3 और 1 4 उतना तो यहाँ से इन्हें मिश्रित भिन्न के रूप में लिख भी देने हैं।
देखो आप कहा है भिन्न और दशमलव, भिन्न बराबर का होता अंश बटा है और इन्हें ग्राफ रूप में ऐसे लिखो जाए। अब जैसे जी में 4 डब्बा है तो एक 2 भारी है तो कैसे लिखी 2/4, जब इन्हें काट दे भी तो आज 1/2 मतलब आधा डब्बा भरो है, आधा साइकिल का है खाली है ना बेट। तो देखो भिन्न हमने पढ़ाई थी कौन कौन, साल भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये संयुक्त भिन्न और समतुल्य भिन्न, ये पढ़ाई थी ना। तो ये भिन्नन के प्रकार हो गए। अब जोड़ की भिन्न, घटाना की भिन्न पढ़ाई थी। जोड़ की भिन्न में से का लगा सोच जोड़ को चिन्ह, घटाना की भिन्न में से का लग जात हो घटाना माइनस को चिन्ह, ठीक है बन जात ना। अब देखो गुणा की भिन्न, गुणा की भिन्न तो अपन पढ़ता ही रहा है कि ऊपर ऊपर को गुणा नीचे नीचे को गुणा, ठीक है। और फिर जब तो भाग जा सो कट जा सो काट दो 2 6 कितना आ गया 1/3 आ गया ना। अब भाग की भिन्न, भाग की भिन्न जब अपन हल का इस देखो काम ने बता दो, जब भाग की भिन्न को गुणा की भिन्न में बदलती है तो एक अंश और हर में बदल जाता है। एक जो है ना अंश हर में बदल जाए। जब गुणा में आ गई भिन्न तो जो 4 का आ गए नीचे हो गए ना। जैसे 1/2 तो जी ज्यों कितने हैं जी कितने हो जाए 4 लिखे थे हैं 3 ऊपर आ गए 4 नीचे हो गए, बस इनको गुणा का दो। भिन्न बराबर का अंश बटा हर और दशमलव में ऐसी हो जाए, ठीक है। भिन्न नहीं है जब भाग दे दो अपन तो दशमलव बन जात हो हैं। ध्यान रखिए जो चीज़ ज्ञात कीजिए 2.1 पीसने वाली है। 24 का 1/2 का मतलब का हो गुणा, ठीक है। तो 24 लिखता अपन ने 2 से भाग दिया था गुणा में है ना, गुणा की चीज़ भाग में आए तो कट जाए। 46 का इतने का मतलब का गुणा, सिर्फ गुणा ही गुणा का लिखा देना, एक का एक सीख ला तो सबरी अपन पे ऊपर का कि बन जाने ना। और जो जैसे ना काटे सो उनके सीधे गुणा का जाओ का जगह से गुणा का के भाग दे दो। अब देखो अगले गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न के रूप में तो बल्लत बनाई जात है कि 9 दूनी 18 और 1 19 हो गए ना 19/9 लिखे थे हैं 19/9 हो गए ना। अब देखो यहाँ से जी सबरी क्वेश्चन ऐसे 7 इनको कहा जाए 2 से जी कट जाए, इन्हें पहले वहाँ से ले 4 दूनी 8 8 1 9/4, ठीक है। फिर इनको गुणा कर देने, मिश्रित भिन्न से पहले साल भिन्न में बदल देने और फिर गुणा कर देने, ठीक है। 4 कौन बड़ा है इनमें बड़ों का न चेक, तो अपन ने भाग दे कराइला तो चेक न देखो हैं जी अपन का कहते हैं हम जब भाग देते हैं तो भाग की भिन्न को गुणा की भिन्न में बदलते हैं तो तीसरी वाली भिन्न का अंश हर में बदल जाता है, ठीक है। दूसरी वाली भिन्न का जो ये अपन ने बदल वो सीख लाओ ना। तो जो ये तो बताओ हैं। अब देखो 2.5 पीसने वाली 2.5 में अपने कहा है कि ज्ञात कीजिए दशमलव लगे और भाग करने, ठीक है करने ना भाग। तो अपन ने कहा था 0.4 हाँ कैसे लिख दो 2 लिख दो बाटी में 2 से भाग देने ना देने। अब जो दशमलव हटा सो आ जाए ना 0 आ जाए, फिर अपन ने भाग दिया था ऊपर 4 5 20 1/5 आगे आंसर। ऐसी करने सबरी क्वेश्चन। अब इनमें 0.35 लिखे, अब इनमें 2 अंक पहले दशमलव लगो ना तो अपन ने 2 0 लगाए, जो दशमलव हटा भी सुखा लगा दे अभी 2 0 लगा दे ना फिर इन्हें हल्का दे अभी, ठीक है। ऐसी करने में पूरे सवालन में जी देखो है ना जितने पूरे सवालन में का करो तो अपन ने ऐसी करो तो काम करो तो ना। अब देखो कहा गया आपने 3 अध्याय आ गए ना। 3 अध्याय में कहा है आंकड़ों का प्रबंधन है ना, जो ये अध्याय को नाम। तो इनमें देखो कहा है समानता माध्य या समानता माध्य जो कहा होता है x, ठीक है। माध्य बराबर सूत्र का हो तो x बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या जो ही हो तो फिर x यानी परिणामों का योग परिणामों की संख्या सभी माध्यम लिखता है, ठीक है। प्रेक्षण लिखो चाहे परिणाम लिखो आज बात भी एक ही, ठीक है। अब है उदाहरण 1 आज 3 क्रमागत दिनों में
क्रमशः 5 घंटे और घंटों पढ़ता है, उसकी प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है। ठीक है, जो बताने अपन तो अपन का लिख दे समय बराबर का हो पढ़ाई में लगाया गया सब कुल औसत और दिनों की संख्या जिसमें पढ़ाई की। तो पूरे अपन लिख देगी कि कितनी उन्हें पढ़ाई करी। तो 4, 5, 3 और बटा 3 से भाग दे देगी कि तो आ जाए आंसर अपने पास 3 चौके 12 कि तो आ जाए 12 आ जाए ना। आशिक प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ता है। ठीक है, जो निकाला को पढ़वे को समय। अब अगला उदाहरण दूसरा है जो है कि एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य को सूत्र लगा दो, जितने रनों में दिए गए पूरे यहाँ जोड़ देने और 6 से भाग दे देने। ठीक है, सपनों का आज आंसर निकाला है निकालेगा। ऐसी अगलो है उदाहरण 3 जो उदाहरण पूरे लगवा थे हमने लगवा थे ना, लगवा दे सबरी। तो देखो जो है तीसरे को आंसर जो है अब है आंकड़ों का प्रबंधन 3.1 प्रश्न वाली की क्वेश्चन है जी। ठीक है, सब ने जोड़ देने और जो जिदा जाओ उसे का देने आग भाग का देने आग और पैसा बराबर का हो तो ऊपरी भाग से ऊपरी सीमा प्लस माइनस निचली सीमा का हो ऊपरी सीमा प्लस हो तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा पैसा बराबर इनमें बीच में ऐसे लग रहा ना। तो ऊपरी सीमा में से निचली सीमा का दे घटा दे भी पैसा निकाल जा। अब देखो ये कहा है माध्य यानी परिणामों का योग परिणामों की संख्या जी। अब मिलान चिन्ह हमने पढ़ाते ना। देखो आज की क्लास में हमने कहा करी कि 1 पार्ट से 3 पार्ट तक की कक्षा 7वीं गणित की क्वेश्चन आंसर रिवीजन करवा है। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। कल करवा भी अगले आगा जो वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुशवाहा टीचिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय।